हेलो एवरीवन। हिंदी क्षितिज बुक भाग 1 चैप्टर नंबर 10 वाक एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसकी लेखिका है ललद्य। प्रश्न 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, यहाँ रस्सी शब्द मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है जो कमजोर व नाशवान है और कभी भी साथ छोड़ सकती है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी डालने पर वह ठहरता नहीं है और टपकता रहता है। वैसे ही कवित्री को लगता है कि वह भी अभी परिपक्व नहीं हुई है, यानी कि अभी वह उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए उसके द्वारा प्रभु को और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न यानी कि कोशिश भी व्यर्थ जा रही है, यानी व्यर्थ मतलब बेकार जा रही है जी। इसकी वजह से उसके हृदय में पीड़ा उठ रही है, यानी कि दर्द हो रहा है और वह व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है, क्योंकि उसके मन में प्रभु मिलन की चाह है। चाह माने इच्छा। प्रश्न 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवित्री ने प्रभु से मिलने व मोक्ष पाने की चाह को घर जाने की चाह बताया है। मोक्ष होता है मुक्ति, मृत्यु, जिसके लिए वह तरह तरह के प्रयत्न कर रही है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। उत्तर, इन पंक्तियों से कवित्री का आशय है कि जैसे दिन खत्म होकर संध्या आ जाती है और वैसे ही उनका जीवन भी खत्म हो गया है और उसकी भी संध्या आ चुकी है। अब जब उन्होंने अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देखा, तब पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वे तो बिल्कुल दरिद्र है, यानी कि गरीब है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य या परोपकार किया ही नहीं है। लेखिका को इस बात की चिंता है कि जब प्रभु उनके जीवन की नैया यानी कि नाव को पार लगाएंगे, तब उनसे किराए के रूप में उनके पुण्य व सुकर्म मांगे जाएंगे और उनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो बेफिजूल की हट में व नश्वर यानी कि नाश होने वाले, जिसका नाश होता है, वस्तुओं को पाने की भाग दौड़ में ही व्यर्थ गंवा दिया, यानी कि बिता दिया ऐसे ही। खा 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 कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर, खा अगर सिर्फ भोग ही किया जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और अगर पूर्ण त्याग कर दिया जाए यानी कि पूरी तरह से त्याग दिया जाए किसी चीज को, तब भी व्यक्ति इसका विपरीत असर पड़ेगा व्यक्ति पर और वह संपूर्ण त्याग करने से अहंकारी बन जाएगा। इसलिए ये दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं और व्यक्ति को अपने नाश से बचने के लिए और प्रभु प्राप्ति के लिए संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, कवित्री ने प्रस्तुत वाक में संतुलन को मन मस्तिष्क के बंद द्वार को खोलने का उपाय बताया है। ना ही अत्यधिक भोग और ना ही संपूर्ण त्याग करना उचित है, क्योंकि दोनों ही तरीकों से उसमें अलग अलग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विकार मतलब जो मतलब बुराइयां, जो कि उसका नाश कर सकते हैं। संतुलन व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर देता है। जीवन में अगर संतुलन होगा तो जो माया मोह का बंधन है उससे मुक्त हो जाएगा इंसान
और साथ ही उसे कष्टों से भी दूर रखता है। प्रश्न 6। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त होता है? उत्तर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली, कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न 7। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर। कवित्री ने ज्ञानी उस व्यक्ति को बताया है जिसे यह ज्ञात है कि ईश्वर मंदिरों व मस्जिदों में नहीं मिलते, बल्कि ईश्वर का वास तो कण कण में है। आत्मा ईश्वर का ही अंश है, जो हर व्यक्ति में पाई जाती है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि ज्ञानी वही है जो भेदभाव व सांप्रदायिकता को दूर करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करे। प्रश्न 8। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है, यानी कि बताया है कि मनुष्यों में परस्पर यानी कि आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। का आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? उत्तर। का जातिवाद और भेदभाव हमारे समाज से नैतिक मूल्यों को कम कर रहा है। राजनीतिज्ञ जातिवाद का फायदा उठाकर लोगों में फूट डालते हैं और योग्य ना होते हुए भी जीत जाते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जातिवाद की वजह से वहाँ के प्रोफेसर गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। जातिवाद व भेदभाव हमारे समाज में हो रहे भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। भेदभाव की वजह से पिछड़ी व नीची जाति वाले लोगों को हमेशा नीची नजरों से देखा जाता है। नीची जाति वाले लोगों की इज्जत नहीं करने का सिर्फ एक ही कारण है, और वह है उनकी जाति। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा उसके काम से होनी चाहिए, ना कि उसकी कुल व जाति से। ख। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ख। उत्तर। ख। भेदभाव को निम्नलिखित तरीकों से मिटाया जा सकता है। 1। नौकरियों व विभिन्न परीक्षाओं से आरक्षण को हटाया जाए और योग्यता को बढ़ावा दिया जाए। 2। जातिगत आरक्षण की बजाय प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए जो अंतर जातीय विवाह कर समाज में समानता ला रहे हैं। 3। भारत के प्रमुख मंदिरों में 50% पुजारी दलितों को लगाना चाहिए। 4। भारत को मजबूत व समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहिए। 5। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि राजनीतिज्ञ जातिवाद को चुनाव के बीच में नहीं ला पाए। 6। दलित बच्चों को स्कूल में लाने के लिए अधिक से अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए। 7। सरकारों को शहरीकरण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शहरों में भेदभाव कम होता है। 8। जातिवाद को सरकारी जगहों से बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को
डाउनलोड करने के लिए aranjayacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।